अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मान लो कई सारे इवेंट हैं E1 E2 से लेकर En तक, और ये रिप्रेजेंट करते हैं पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस S। मतलब ये सैम्पल स्पेस है पूरी और इसके पार्टीशन है E1 E2 और En। तो इनकी प्रॉपर्टी ये होगी कि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा। जैसे E1 इवेंट ये है, E2 ये है और En ये है, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो नल सेट। दूसरा, इन सबके यूनियन से सेट S मिल जाएगा। हम सबका यूनियन करेंगे तो टोटल मिल जाएगा सैम्पल स्पेस, और सबकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। और फिर A कोई इवेंट है एसोसिएटेड विद S। मान लो A कोई इवेंट है, ये E1 के साथ भी है, E2 के साथ भी है, सबके साथ है। तो A के होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पहले PE1, फिर A/E1, फिर PE2 A/E2, और ऐसे PEN और PA/EN। तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बाइस थ्योरम है, E1 E2 En ये नॉन एम्प्टी इवेंट है, मतलब इन सबकी वैल्यू 0 से बड़ी है, और ये भी पार्टीशन बना रहे हैं जैसे इसमें बनाया था पार्टीशन E1 E2 En का, और इन सबके यूनियन से सैम्पल स्पेस मिलेगा। और A कोई भी इवेंट है, तो हमें ये निकालना है कि E1/A, मतलब गिवन है कि A इवेंट हो रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसमें गिवन है कि A हो रहा है और E1 के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला ये है PE1 A/E1, नीचे सबका टोटल, जैसे PE1 A/E1 फिर प्लस PE2 A/E2, इस तरीके से। तो उसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि बैग होंगे अलग अलग, तो पहले बैग चूज़ करना है और उसमें से मान लो रेड बॉल निकालनी है, तो बताना है फर्स्ट बैग से आई थी या सेकंड बैग से आई थी। तो इस बार बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड की नहीं। तो E1 E2 En इन सबको बोलते हैं हाइपोथेसिस। PE1 ये जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं इसे बोलते हैं प्रायरी प्रोबेबिलिटी, और E1/A को बोलते हैं पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस EI। तो उसमें बताना पड़ेगा किस बैग से आई है बॉल, फर्स्ट बैग से आई है सेकंड बैग से, तो तब उसके लिए फॉर्मूला बायस थ्योरम। एक्सरसाइज 13.3 का पहला क्वेश्चन है, इसमें एक बैग दिया है और उसमें 5 ब्लैक बॉल हैं और 5 रेड बॉल हैं। तो इसमें से पहले एक बॉल निकालनी है, उसका कलर नोट करना है और उसे वापस रख देनी है उस बॉल को, और उसी कलर की 2 और बॉल उसमें वापस डाल देनी है। फिर एक दूसरी बॉल उठानी है और बताना है कि वो रेड आई थी। तो E1 मान लेते हैं, मान लो हमने फर्स्ट बॉल रेड उठाई, और E2 मान लेते हैं फर्स्ट बॉल आई ब्लैक, और A इवेंट मान लेते हैं कि सेकेंड बॉल है रेड। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, इसमें लगेगा। तो PA निकालने की सेकेंड बॉल रेड है, तो उसमें पहली बॉल रेड निकाली, और ये इवेंट है कि सेकेंड बॉल रेड है और पहले हम रेड निकाल चुके थे एक, और इसमें 2 वापस भी डाल देंगे, वापस 2 ही रेड बॉल। PE2 का मतलब कि पहली बॉल हमने ब्लैक निकाली, A/E2 का मतलब सेकेंड बॉल रेड निकालनी है जब हम पहली ब्लैक बॉल निकाल चुके थे, और उसके बाद 2 ब्लैक बॉल और डाल देनी है उसमें। तो जैसे रेड की प्रोबेबिलिटी है तो रेड हो जाएगा 5/10। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 रेड बॉल और डाल देंगे इसमें, तो अब इसमें 7 हो जाएंगी रेड। अब ब्लैक तो 5 रहेंगी, तो टोटल 12 बॉल हो जाएंगी। अब सेकेंड बॉल हमें रेड उठानी है, तो रेड अब 7 होगी और टोटल होगी 12। इसमें है कि फर्स्ट बॉल हमें ब्लैक उठानी है, तो 5/10। इसमें सेकेंड बॉल आनी चाहिए रेड, और पहले हम ब्लैक निकाल चुके हैं, तो जो ब्लैक निकाली थी वापस रखी थी और 2 बॉल और डाली थी, तो 7 होगी ब्लैक। तो टोटल तो 12 हो जाएंगी, पर रेड 5 ही रहेंगी, तो होगा 5/12। तो ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, 7/24, ये भी 5 2 जा 5/24, तो 12 आ जाएगा 12/24, यानी कि 1/2। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 2 बैग हैं, एक में 4 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं, दूसरे बैग में 2 रेड बॉल 6 ब्लैक बॉल। तो इसमें एक पहले बैग चूज़ करना है, फिर उसमें से एक बॉल निकालनी है रेड बॉल, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फर्स्ट बैग से आई थी। तो जैसे बैग से बताना है कि बैग से आई थी, तो इस बार हमें बायस थ्योरम लगानी है। तो E1 और E2 मान लेते हैं बी द इवेंट दैट बैग 1 and 2 आर चूजन। 2 बैग हैं, तो PE1 मतलब पहले बैग को चूज़ करने की 1/2, 2 बैग हैं टोटल, और ऐसे PE2 भी हो जाएगा 1/2। और A इवेंट मान लेते हैं कि बॉल ड्रॉन इज रेड। तो A/E1 का मतलब होगा कि रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। तो बैग 1 में 4 रेड है और टोटल 8 है, तो 4/8 1/2। A/E2 का मतलब होगा कि रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, तो 2/8 1/4। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल फ्रॉम बैग 1। अब जो बॉल आई थी वो बैग 1 से आई थी, गिवन दैट इट इज़ रेड, और ये गिवन है कि रेड है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है।
गिवन है कि बॉल रेड है और बताना है फर्स्ट बैक से आई थी, तो E1 बाई ए निकालना है। बाइस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले PE1 फिर A बाई E1, E1 बाई ए, और नीचे सबका टोटल आएगा PE1 फिर A बाई E1 PE2 A बाई E2। तो इसके लिए हाफ, इसके लिए भी हाफ, ये सब इसके दोनों की हाफ, ये भी 1/2 और इसकी वैल्यू 1/4। तो 4 4 4 कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा, ये 1 प्लस 1/2, ये 3/2 आएगा, तो 2/3। क्वेश्चन 3 में दिया है, ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। 60% हॉस्टल में रुकते हैं, हॉस्टल वाले बच्चे हैं, और 40% डे स्कॉलर हैं। तो प्रीवियस रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहे थे उनको A ग्रेड मिला, और 20% डे स्कॉलर है जिनको A ग्रेड मिला। तो साल के एंड में एक स्टूडेंट चूज़ करना है, और वो A ग्रेड वाला स्टूडेंट होगा, बताना है वो हॉस्टलियर था, हॉस्टल वाला था। तो E1 और E2 हम दो इवेंट मान लेते हैं, एक हॉस्टलियर और एक डे स्कॉलर। तो उन्होंने कहा हॉस्टल से जो स्टूडेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रही है 60%, यानी कि 60/100, और डे स्कॉलर की है 40%, 40/100। और ए इवेंट मानते हैं कि उसका A ग्रेड आया, तो A ग्रेड आया वो हॉस्टलियर था, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रही है 30%, और A ग्रेड आया वो डे स्कॉलर था, उसकी 20%, तो 20/100। अब हमें बताना है जो स्टूडेंट हमने चूज़ करा A ग्रेड वाला वो हॉस्टल से आया था, यानी कि A ग्रेड आया और वो हॉस्टल वाला, तो E1 बाई ए निकालना है। तो उसका फॉर्मूला PE1 फिर A बाई E1, नीचे दोनों का टोटल, हॉस्टल का और डे स्कॉलर का, PE1 A बाई E1 PE2 A बाई E2। तो इसके लिए 60/100, इसकी 30/100, ये भी सेम, इसकी 40, इसकी 20, सारे 100 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे ये बचेगा, फिर दोनों ज़ीरो कैंसिल सबसे, ऊपर आ जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 18 और ये 8, 18/26, तो 9/13। क्वेश्चन 4 में दिया है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मतलब स्टूडेंट को या तो आंसर मालूम है या वो गैस कर रहा है। तो मान लेते हैं E1 एंड E2 भी द इवेंट दैट ही नोज, या गैस कर रहा है। E1 होगी नो और E2 होगी गैस करने की। तो ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि उसे आंसर मालूम है 3/4, E1 दे रखा है 3/4, और 1/4 दिया है वो गैस कर रहा है, PE2 भी दिया है 1/4। Assuming that the student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, उसने गैस करा आंसर और वो करेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो बताना है कि स्टूडेंट को आंसर मालूम था, ही नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर करेक्टली, और सही भी था। तो हम ए इवेंट मान लेते हैं कि आंसर करेक्ट है। तो वो गैस कर रहा है और उसका आंसर करेक्ट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी 1/4। जो वो गैस कर रहा है उसका आंसर और आंसर करेक्ट हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। और इसमें एक उसे आंसर मालूम है और सही हो गया, ये तो 1 होगा 100%, क्योंकि उसे मालूम है आंसर सही है। तो हमें निकालना है कि उसे आंसर मालूम था, गिवन दैट ही आंसर करेक्टली। गिवन दैट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, गिवन है कि आंसर करेक्ट है और उसे मालूम था, तो E1 बाई ए निकालना है। तो PE1 A बाई E1, फॉर्मूला PE1 A बाई E1 PE2 A बाई E2, इसके लिए 3/4, इसके लिए 1, यहाँ भी वही आएगा, और इन दोनों के लिए 1/4 है, 1/4 1/4। सॉल्व कर लेंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3, यहाँ भी 3 बचेगा, 3 प्लस एक 4 तो कट गया यहाँ से, 1/4, तो 12 + 1 13, और ये 4 ऊपर आ जाएगा 12। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव, मतलब एक ब्लड टेस्ट हो रहा है 99% इफेक्टिव है और डिटेक्ट कर रहा है डिजीज़ को, लेकिन उससे फॉल्स रिजल्ट भी आता है 0.5% का, मतलब वो पर्सन हेल्दी है और वो गलत दिखा रहा है कि डिजीज़ है उसे। तो इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन, कह रहे 0.1% पॉपुलेशन जो उनको डिजीज़ है, तो बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज डिजीज गिवन दैट दिस टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब पर्सन को डिजीज़ भी है और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। तो हम पहले E1 इवेंट मानते हैं कि पर्सन को डिजीज़ है, और E2 मानते हैं वो हेल्दी है। तो उसमें दिया हुआ है 0.1% को डिजीज़ है, यानी कि 0.1/100, 1/1000 इतनों को बीमारी है। तो कौन कितने हेल्दी हो जाएंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, इतने % हेल्दी है। और ए मान लेते हैं कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है,
तो ए बाई E1 का मतलब होगा कि पर्सन को डिजीज़ है और टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव है, मतलब बिल्कुल सही बात है, ये 99% दे रखा है। और ए बाई E2 का मतलब है कि वो पर्सन हेल्दी है और टेस्ट रिजल्ट से पॉजिटिव बता रहा है, मतलब डिजीज़ बता रहा है। तो ये फॉल्स वाला था 0.5%, 5/1000 हो जाएगा पॉइंट कट करके। तो हमें बताना है कि इसमें टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव है और पर्सन को डिजीज़ भी है, मतलब E1/A। तो फॉर्मूला PE1 A/E1, PE1 A/E1, PE2 A/E2, इनकी वैल्यू रख देंगे सबकी। तो 1000 और 100 सबसे कट जाएगा, 1000 और 100, तो यहाँ 10 बचेगा, 5 2 10, ये आ जाएगा। इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 11 हो जाएगा, 11 प्लस 111, इसका एलसीएम लेंगे 22 प्लस 111, 133, और ये 2 ऊपर जाएगा 22। 6 क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर 3 कॉइन है, एक 2 हेडेड कॉइन है, दोनों तरफ हेड है उसके, और एक बाइस्ड कॉइन है। बाइस्ड मतलब खराब कॉइन है और उसमें प्रोबेबिलिटी है हेड आने की 75%, और एक तीसरा कॉइन बिल्कुल सही है। तो वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम, इनमें से कॉइन को चूज करा और वो हेड दिखा रहा है, तो बताना है कि वो 2 हेडेड कॉइन था। तो E1 E2 E3 इवेंट मानेंगे, E1 मानेंगे 2 हेडेड कॉइन, E2 मानेंगे 22 कॉइन, और E3 जो बिल्कुल सही कॉइन है। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। फिर 3 कॉइन है और एक चूज करना है 1/3, और ए मान लेते हैं कि कॉइन ने हेड दिखाया। तो E1 A/E1 का मतलब 2 हेडेड कॉइन है और हेड दिखा रहा है, तो दोनों हेड है तो प्रोबेबिलिटी 1। E2 में क्या है कि वो बाइस्ड कॉइन है, खराब कॉइन है, और वो हेड दिखा रहा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75%, 75/100 यानी कि 3/4। और E3 PA/E3 ये है, मतलब ये सही कॉइन है, तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। हमें बताना है जो हमने सेलेक्ट करा था वो 2 हेडेड कॉइन से आया था हेड, तो E1/A निकालना है। E1 A/E1, E1 A/E1, E2 A/E2, E3 A/E3, तो सबके लिए डाल देंगे 1/3 1, 1/3 1, इसकी भी 1/3 वैल्यू है, ये 3/4 है यहाँ से, फिर ये भी 1/3 है, ये 1/2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/3 सबसे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा 4 + 3 7 + 2 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/9। क्वेश्चन 7 में दिया है कि इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योर्ड करती है 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर। तो E1 E2 E3 हम इवेंट मान लेते हैं कि इंश्योर्ड पर्सन स्कूटर, कार या ट्रक ड्राइवर होगा। फिर इसमें आगे उनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी हैं, स्कूटर की, कार की और ट्रक की। तो ए हम मान लेते हैं इंश्योर्ड पर्सन मेट्स विद एन एक्सीडेंट। तो एक पर्सन सेलेक्ट करना है, बताना है इंश्योर्ड पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ, बताना है वो स्कूटर ड्राइवर था। तो पहले PE1 निकालते हैं, स्कूटर ड्राइवर दे रखे हैं 2000 और टोटल हैं 12000, क्योंकि 2000 स्कूटर ड्राइवर हैं, 4000 कार ड्राइवर हैं, 6000 ट्रक ड्राइवर, तो टोटल हो जाएगा 12000। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2000/12000। कार की हो जाएगी 4000/12000, 1/3, और ट्रक ड्राइवर की 6000/12000, तो ये आ जाएगा 1/2। हम निकालते हैं A/E1। A/E1 का मतलब इंश्योर्ड पर्सन स्कूटर ड्राइवर था और उसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। फिर इसमें इंश्योर्ड पर्सन कार ड्राइवर था और एक्सीडेंट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इस तरह ट्रक ड्राइवर की भी दे रखी है। तो हमें जो पर्सन चूज़ करना है जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर है, तो मतलब E1/A निकालना है। तो उसका फार्मूला E1 PA/E1, और नीचे तीनों का टोटल, E1 A/E1, A2 A/E2, E3 A/E3। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और ये 0.01, यहाँ भी सेम वही। फिर इसकी 1/3 × 0.03, फिर इसकी 1/3, इसकी 1/2 × 0.15। पॉइंट तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, ये कैंसिल आएगा, 1 + 6 + 45, तो 1/52। क्वेश्चन 8 में बोला है फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन A and B। फैक्ट्री के पास 2 मशीन है। पास्ट रिकॉर्ड शो करें कि मशीन A जो है 60% आइटम बना रहा है और B 40% आइटम। तो अब E1 मान लेता है आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन A, E2 मान लेता है आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन B। तो PE1 हो जाएगा 60/100, PE2 40/100।
उसके बाद फर्दर 20% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए और 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। तो 20% मशीन ए से डिफेक्टिव बन रहे हैं और 1% मशीन बी से। फिर एक आइटम चूज़ करना है, वो डिफेक्टिव है, फिर वो बताना मशीन बी से आया था। तो हम ए आइटम मान लेते हैं डिफेक्टिव है, ए बाई वन निकालते हैं, मतलब आइटम प्रोड्यूस करा मशीन ए ने और वो डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/100। ए बाई टू मतलब आइटम बी ने प्रोड्यूस करा और वो डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/100। और हमने जो आइटम सेलेक्ट करा जो डिफेक्टिव है वो मशीन बी से आया है, तो हमें ये निकालना है। गिवन दैट आइटम इज डिफेक्टिव एंड इट इज़ फ्रॉम मशीन बी, E2/A फॉर्मूला P/E2 A/E2, नीचे दोनों का टोटल P1 PA/1 P2 PA/E2, इनकी वैल्यू 40/100 यहाँ से 1/100 ये, फिर 60/100 2/100 यहाँ, फिर से 40/100 1/100, 100 तो कट जाएंगे सब, ये बचेगा 40, नीचे 120 और ये 40/160 1/4। 9 क्वेश्चन में दिया है दो ग्रुप हैं वो कॉम्पिटिटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो दो ग्रुप हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो E1 मान लेते हैं कि फर्स्ट ग्रुप सेलेक्ट हुआ और E2 मान लेते हैं सेकेंड ग्रुप सेलेक्ट हुआ, और जब ग्रुप सेलेक्ट होगा वो इंट्रोड्यूस करेंगे एक नया प्रोडक्ट। तो ए मान लेते हैं इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो प्रोबेबिलिटी निकालने की न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस करा, ये बताना है। तो फर्स्ट ग्रुप की जो प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की वो 0.6 दे रखी है और सेकंड ग्रुप की दे रखी है 0.4। A/1 का मतलब उन्होंने जो इंट्रोड्यूस करा नया प्रोडक्ट वो फर्स्ट ग्रुप ने करा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। A/2 मतलब सेकंड ग्रुप ने प्रोडक्ट लॉन्च करा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो हमें बताना है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो ग्रुप 2 ने करा, तो E2/A निकालना है। तो P/E2 A/E2 P1 A/1 P2 A/2, इनकी वैल्यू रख देंगे सबकी, पॉइंट सबके कट जाएंगे, ये 12 ये 42 ये भी 12 54, तो 6 2 जा 6 9 जा, ये 9th 10th में दिया है एक गर्ल है वो एक डाई थ्रो कर रही है, अगर उसका 5 6 आता है तो वो 3 बार कॉइन टॉस करती है, और उसका अगर 1 2 3 4 आता है तो कॉइन एक बार टॉस करती है, और उसका एग्जैक्टली एक हेड आया, तो बताना है कि वो जब उसने 1 2 3 और 4 आया उससे आया था। तो हम मान लेते हैं 5 6 अगर होता है तो E1 मान लेते हैं और 1 2 3 4 को E2। तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, 1 2 3 4 आने की 4/6, और उसका एग्जैक्टली 1 हेड आया। तो जब 5 और 6 आता तो कॉइन 3 बार उछालती, 3 बार उछालते तो सैंपल स्पेस हो जाएगा, 8 एलिमेंट होंगे, और जब 1 2 3 4 आता तो एक ही कॉइन उछाला हेड टेल। तो E2 बाई ये A/E1 का मतलब कि उसका 5 6 आया और एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड वाली ये केस है 1 2 3 3/8। E2/A मतलब 1 2 3 4 आया और तो बस एग्जैक्टली 1 हेड आया, तो यहाँ से 1/2। तो उसमें प्रोबेबिलिटी निकालने की एग्जैक्टली 1 हेड, और जब उसने 1 2 3 4 आया था उसका जब मतलब E2/A निकालना है, तो फॉर्मूला E2 A/E2 P1 A/A1 P2 A/E2, इन सबकी वैल्यू रख देंगे यहाँ से, सबकी वैल्यूज पुटअप करके ये 2 कैंसिल 1/3 बचेगा, ये 3 कैंसिल 1/8 और ये 2 कैंसिल तो 1/3। इनका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 24 आ जाएगा, 3 + 8 तो 24 ऊपर आएगा, 24/3 × 11, तो 3 8 जा 24, 8/11 आंसर इसका। क्वेश्चन 11 में दिया है कि मैन्युफैक्चरर 3 मशीन ऑपरेटर है, उसके बाद ABC। तो पहली मशीन जो वो प्रोड्यूस करती है 1% डिफेक्टिव आइटम, बाकी दो करती है 5 और 7, और A जॉब में 50% टाइम और B काम करे 30% ऑफ टाइम, C काम करे 20% ऑफ टाइम। तो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ और बताना है मशीन A से हुआ। तो E1 E2 E3 मान लेते हैं इवेंट की मशीन A और BC जॉब में। तो पहली वाली मशीन 50% टाइम जॉब में 50/100, दूसरी मशीन 30% टाइम जॉब में, और थर्ड मशीन 20% टाइम जॉब में। और अब डिफेक्टिव आइटम मान लेते हैं A को। A/E1 का मतलब मशीन जो पहली वाली मशीन है उसने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/100। A/E2 मतलब सेकेंड मशीन ने डिफेक्टिव प्रोड्यूस करा, ये भी दे रखा है 5/100। A/E3 थर्ड मशीन ने डिफेक्टिव 7/100।
तो बताना जो डिफेक्टिव आइटम है, इट वॉज प्रोड्यूस बाय ए, मतलब फर्स्ट वाली मशीन से प्रोड्यूस हुआ है। डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन है, ई बाय ए वन निकालना है। तो पी ई वन ए बाई ई वन, नीचे तीनों का टोटल, ई वन ए बाई ई वन, पी ई टू पी ए बाई ई टू, पी ई थ्री पी ए बाई ई थ्री। हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। ये दोनों 100 सबसे कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 50 बचेगा, या 50 या 150 या 140, 27 में। पर ये एक ज़ीरो फिर कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर 5 बचेगा, ये 5, ये 15 और ये 14, तो आ जाएगा 5.34। ट्वेल्थ में दिया है कि एक कार्ड 52 कार्ड में से खो गया है, और फिर जो रिमेनिंग कार्ड है उसमें से 2 कार्ड उठाने हैं, और वो दोनों डायमंड के हैं। बताना है कि लॉस्ट कार्ड डायमंड का है। तो E1 E2 E3 E4 मान लेते हैं कि लॉस्ट कार्ड डायमंड का है, हार्ट का है, क्लब का है, स्पेड का है। तो इन चारों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी 13/52, सब 13-13 होते हैं, 13/52 1/4। और ये मान लेते हैं कि जो बार ने कार्ड निकाले हैं वो 2 डायमंड के कार्ड निकाले। ए बाई इवन का मतलब लॉस्ट कार्ड डायमंड का है और 2 कार्ड निकालने हैं डायमंड के। तो डायमंड का एक कार्ड खो चुका है, तो 12 ही बचेंगे इसके, तो 12C2 नीचे 51C2, क्योंकि टोटल में भी कम हो जाएगा। और बाकी ए बाई E2 ए बाई E3 ए बाई E4 सब बराबर होंगे, क्योंकि लॉस्ट कार्ड डायमंड का है। तो E2 ए बाई E2 का मतलब ये होगा कि लॉस्ट कार्ड है हार्ट का, पर निकालने 2 डायमंड के, यानी कि डायमंड के तो पूरे रहेंगे फिर 13C2, नीचे टोटल में कम है। ए बाई E3 मतलब लॉस्ट कार्ड स्पेड का है, तो स्पेड का कार्ड खोया, डायमंड के तो पूरे होंगे 13, तो 13C2, नीचे एक जो डायमंड का कार्ड खो रखा है 51C2, स्पेड का खो रखा है 51C2। ए बाई E4 का मतलब लॉस्ट कार्ड है क्लब का और निकालना है डायमंड का, तो डायमंड के पूरे होंगे 13C2, तो क्लब का एक कार्ड खो चुका है, तो फिर नीचे 51C2। तो हमें निकालना है कि 2 डायमंड कार्ड जब डायमंड का कार्ड खोया था, E1 बाई ए, ऊपर P1 ए बाई E1, और नीचे चारों का टोटल आएगा, तो समेशन करके लिख दिया इसे। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी 1/4, ये 12C2 अपॉन 51C2 ये, फिर ऐसे ही ये दोबारा से आएगा यहाँ, और बाकी तीनों की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल है, तो हम 3 टाइम्स कर देते हैं। P1 P2 P3 4 1/4 है, और इनकी वैल्यू सबकी 13C2 अपॉन 51C2। 51C2 सब में कट जाएगा नीचे, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 12C2 बचेगा, यहाँ भी 12C2, ये 3 × 13C2। 12C2 का फॉर्मूला 12 × 11 2 × 1, 12C2 का फिर से वही, 13C2 का 13 × 12 2 × 1, तो सब में 12 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 11, यहाँ भी 11, यहाँ 39, तो 11/50। क्वेश्चन 13 में बोला ए स्पीक्स ट्रूथ, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/5 सच बोलने की। एक कॉइन को टॉस करा, ए ने का हेड आया, तो बताना है कि वो एक्चुअली हेड था। तो E1 इवेंट मान लेते हैं हेड आया, और E2 मान लेते हैं हेड नहीं आया। तो हेड आने की 1/2 और ना आने की भी 1/2। ए इवेंट मान लेते हैं मैन रिपोर्ट्स हेड, उसने बोला हेड आया, तो ए बाई इवन का मतलब होगा, ए बाई इवन का मतलब कि मैन ने बोला कि हेड आया और एक्चुअली हेड आया था, क्योंकि इवन इवेंट है कि हेड आया। तो मैन ने बोला हेड आया और एक्चुअली भी हेड आया, मतलब सच बोला उसने, उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ये है। ए बाई E2 का मतलब मैन ने बोला हेड आया जबकि एक्चुअली हेड नहीं आया, इसका मतलब उसने झूठ बोला, तो उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 - 4/5, यानी कि 1/5। अब बताना है कि एक्चुअली हेड आया था, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब हेड आया था और मैन ने भी बोला था हेड आया, तो E1 बाई ए निकालना है। P1 ए बाई E1, E1 ए बाई E1, E2 ए बाई E2, इनकी वैल्यू रख देंगे 1/2 4/5, 1/2 4/5, फिर दोबारा से, और 1/2 1/5, 1/2 कैंसिल हो जाएगा सब, 5 भी कैंसिल, ऊपर 4 बचेगा, नीचे 4 + 1 4/5। 14 में दिया है ए सबसेट है बी का, बताना है पी ए बाई बी पी ए से बड़ा होगा। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अगर ए सबसेट है बी का, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल हो जाता है, तो ये पी ए आ जाएगा। फिर हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी या 1 से छोटी होगी, बी की वैल्यू पी बी,
तो उसे उल्टा करेंगे तो 1/PB क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसको दोनों तरफ पी ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी ए अपॉन पी बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ए, और पी ए अपॉन पी बी क्या था, पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी जो होगा वो पी ए से ग्रेटर या इक्वल होगा।